नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ट्रिपल शॉट में। 3 न्यूज आइए देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें से क्या निचोड़ निकाला जा सकता है। आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो तैयार रहिएगा कि क्या उत्तर हो सकता है उन प्रश्नों का। पहला जो न्यूज आइटम चल रहा था काफी, उसको आइए समझ लेते हैं। वैसे तो बैंक फेल्स होते ही जा रहे हैं यूएस में और यूरोप में भी। एक नए बैंक की तबीयत के बारे में पता चला है और इस बैंक का नाम है द फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जिसका लगभग शेयर होल्डिंग प्राइस 50% तक गिर चुका है। और यह गिरा एक र्यूमर से। र्यूमर उठता है मार्केट में, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक में भी उठा था कि इस बैंक के पास अब इतनी संपत्ति या इसके पास अब इतनी पूंजी नहीं बची है। लोगों ने तुरंत अपने पैसे को डिमांड वहां पे करने लगे। वही सेम चीज यहां देखने को मिलती है और इसका स्टॉक 50% तक गिर जाता है। हालांकि अगर जनवरी से अभी तक आप देखेंगे तो 90% तक इसके स्टॉक गिर चुके हैं। यह आपका फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है। क्या आपको हम यहां पे ये भी बता दें कि इसका लगभग ये लो देखा जा रहा है 2007-8 की जो क्राइसिस हुई थी उसके बाद इसका जो ये लो स्तर देखा जा रहा है वो लगभग, अब आप समझ सकते हैं, 12-13 साल बाद ऐसा फिर से स्तर देखने को मिल रहा है। तो वाकई में रिसेशनरी ट्रेंड जो सेट होना था वो इन बैंकों द्वारा कहीं ना कहीं तो प्रकट होते हुए दिखता है। इसके पीछे जिम्मेदारी भी बहुत लोगों की बन सकती है, पर पहले इसको थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि जब डिपॉजिटर्स ने $100 बिलियन पुल आउट किया तो पैसा तो चला गया पब्लिक के पास, बैंक के पास पैसा बचा ही नहीं। अब उसके जो भी हो सकता है लोन्स होंगे या जो भी चीजें उसको फुलफिल करनी थी वो कमिटमेंट वो पूरी नहीं कर पा रहा है। $100 बिलियन जब लोगों ने उससे खींच लिए। तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है, रीजनल लेंडर है। It disclosed that it lost 40% of its deposits in the first quarter as the banking sector suffered its biggest crisis of confidence 2007 और 8 के बाद। तो ये कॉन्फिडेंस तो सफर कर ही रहा है लगभग काफी बैंक्स का। और हम आपको ये भी यहां बताना चाहेंगे कि 2007-8 के जो लाइन से बैंक फेलियर हुए थे और बड़े बड़े बैंक फेलियर हुए थे वही आज फिर से देखने को मिल रहा है। हालांकि अथॉरिटीज कोशिश कर रही हैं इसको छिपाने का और ना बताने का, और कई बार एक्वायर करके इसको छिपा लिया जा रहा है, परंतु सच्चाई ये है कि ये बैंक्स फेल कर रहे हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये बैंक्स फेल कर क्यों रहे हैं। एक नई रिपोर्ट आई जिसके हिसाब से पता चल रहा है कि यूएस में 186 ऐसे बैंक हैं जो कि डिफॉल्ट की कगार पर खड़े हुए हैं। उनका रीजन साफ साफ है कि इंटरेस्ट रेट्स हाई हो चुके हैं, और वो इंटरेस्ट रेट हाई करने वाला जो एक एंटिटी है वो है द फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए। उसने इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया है कि लोग लोन लेके अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहे हैं और वो वापस से अपना पैसा निकालना चाहते हैं बिजनेस में लगाने के लिए। वो पैसा जैसे ही डिमांड करते हैं र्यूमर उठ जाता है कि देखो ये बैंक से पैसा वापस ले रहे हैं, और $100 बिलियन जब वापस ले लेते हैं तो बैंक फेल होगा ही होगा। खैर, आपको बता दें इसके बीच में एक खुशखबरी ये भी है कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर सेज दैट हमारे बैंक बड़े प्रोफाउंडली खड़े हुए हैं, बहुत स्ट्रांग है। आरबीआई ने बिल्कुल मॉनिटर कर रखा है हर सिचुएशन को, और हमारे बैंक्स किसी भी अवस्था में फेल नहीं हो सकते। एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इंडियन बैंक्स में बिल्कुल दौड़ती हुई नजर आती है। हालांकि जब आप फर्स्ट रिपब्लिक बैंक गिरने की कगार पे है तो आप अभी भी अगर स्टॉक मार्केट का हालत देखेंगे तो बैंक निफ्टी तो गिरा हुआ है लगभग, पर धीरे धीरे रिकवर करने की मोड में है। हमारे बैंक्स अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। आईसीआईसीआई ने अभी अपना नेट प्रॉफिट भी दिखाया है, अच्छी बात है। पर आपके लिए यहां पे एक प्रश्न है जो नीचे आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाता है, यूएस फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो भारत में मनी अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ जाएगा, ये आपको बताना है। या डॉलर की बात की जाए तो डॉलर अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ जाएगा, ये आपको जवाब देना है कि मेरा यूएस फेडरल रिजर्व अगर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो पैसा भारत से किस तरफ मूव करेगा, भारत की तरफ या भारत से उल्टा चलेगा। आइए चलते हैं दूसरे न्यूज आइटम की तरफ और इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। दूसरे न्यूज आइटम में थोड़ा सा अचंभित कर देने वाला फैक्ट है। लोग बाहर जाके अच्छा खासा कमा रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह लिखा है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज एस्टिमेटेड दैट a 120% income gain for the Indians going to work abroad as compared to a mere 40% rise if they are internally migrating। आप दिल्ली से बेंगलुरु चले जाएंगे, आपकी इनकम में 40% तक वृद्धि हो सकती है। आप इंडिया से यूएस चले जाएंगे तो लगभग कहा जा रहा है कि 500% तक भी वृद्धि मिल सकती है आपको इनकम में। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, इसका यह मतलब नहीं कि आप तुरंत ही बाहर जाएं, झोला झंडा बांध लें। इसका यह मतलब है कि आज के दौर में हो सकता है कि वहां का प्राइस जो वो ऑफर कर रहे हो वो ज्यादा है, पर वहां का जो लिविंग कॉस्ट है
और जो आपके यहां से जाने का कॉस्ट है वो भी अच्छा खासा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप आज ही गए और आपको 500% का हाइक मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इट विल टेक सम टाइम बट यस इट विल इवेंचुअली कम इन। भारत भी अपने डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी में बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आज भले 40% वृद्धि मिलती हो पर धीरे धीरे ये भी बढ़ के 100 और 120 तक पहुंच सकते हैं। खैर इसके पीछे कुछ चीजें और भी जो हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आप इस इमेज को देखें तो आप समझ सकते हैं जो बिगेस्ट गेन दिख रहा है फॉर द देसीज हेडिंग टू यूएस, राइज इन इनकम फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स। अगर आप देखेंगे तो इंडिया से जो जीसीसी जा रहे हैं उनका लगभग मतलब गल्फ कंट्रीज में जो जा रहे हैं उनका 118 हो रहा है, यूएई 298 तक पहुंचा रहा है, यूएस जो जा रहे हैं वो लगभग 500% की वृद्धि पा रहे हैं, बांग्लादेश मलेशिया 210, फिलीपाइंस कोरिया 248 और टोंगा न्यूजीलैंड 263। अच्छी खासी वृद्धि बाहर जाने में दिख तो रही है पर इसके साथ अपने एसोसिएटेड रिस्क भी है। किस जॉब प्रोफाइल में आप जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ब्रेन ट्रेन की सिचुएशन भी पैदा कर देता है। आज से कुछ दिन पहले भी या कुछ महीने पहले भी एक रिपोर्ट यही आई थी कि भारत से बहुत ज्यादा लोग जब बाहर जाएंगे तो भारत के खुद के प्रोडक्शन और मशीनरी जो भी डेवलपमेंटल मॉडल है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहां के लिए नहीं फिर बाहर के लिए ज्यादा काम कर रहे होंगे। खैर एक खुशी की बात इसमें यह भी है कि जो इंसान बाहर जाता है वो अपनी फैमिली को वापस पैसा भी भेजता है और अच्छा खासा रेमिटेंसेस भेजे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से इट इज एस्टिमेटेड दैट एन इंडियन माइग्रेंट वर्कर इन द यूएई फॉर इंस्टेंस सेंड्स नियरली 70% ऑफ देयर इनकम टू द फैमिली। मतलब 70% तक वो अगर अपनी इनकम भेज रहे हैं वापस भारत में तो भारत के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं सहयोग मिल रहा है। और जब आप यूएस जा रहे हैं और यूएस से जब रेमिटेंसेस देखे जाते हैं तो अगर वो 500% वृद्धि हो रही है तो आप लाइफ कॉस्ट अपना निकाल के जो भी पैसा भेजना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। आपको बता दें भारत के पास सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आता है अक्रॉस ऑल द कंट्रीज, इफ यू चेक हमारे पास सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आता है। खैर आपको दो चीजें यहां बतानी है। पहला, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइजेशन देती है नीचे कमेंट करके बताइएगा, और दूसरा यह बताइएगा किस कंट्री से भारत में सबसे ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंसेज आते हैं। किस कंट्री से भारत में सबसे ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंसेज आते हैं, मतलब भारत की तरफ पैसा आता है किस कंट्री से रेमिटेंसेज के तौर पे। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं और ये थोड़ी चिंताजनक है, थोड़ी दुखद है ये खबर, पर आइए आपके लिए थोड़ा सा यहां पे भी हम कुछ बात कर सकते हैं। सिंगापुर, अ सिटी स्टेट दैट वी ऑल नो, काफी यूएन ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन यूनियन, काफी कंट्रीज बोल रही थी सिंगापुर को कि आप डेथ पेनाल्टी या कैपिटल पनिशमेंट अपनी हटा दो। और आज सुबह ही इसने एक इंडियन ओरिजिन, नाम अगर आप यहां पे देखें तंगराजू सुपैया, ये लगभग 46 ईयर ओल्ड तंगराजू सुपैया को सुबह सुबह, ही वॉज ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो वहां पे सुबह सुबह फांसी दी गई है। गुनाह क्या था? गुनाह यह था कॉन्स्पिरेसी टू स्मगल अ किलोग्राम ऑफ कैनबीज, मतलब 1 किलो तक स्मगलिंग की गई है कैनबीज की। हालांकि 2014 में ही उसको कन्विक्शन हो चुका था, परंतु काफी कुछ केस चल रहा था और आज जाके सुबह सुबह उसको एक कैपिटल पनिशमेंट दी गई है। हालांकि बहुत यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इसके खिलाफ बोला, काफी लोगों ने इसके खिलाफ बोला, पर सिंगापुर ने सबको नकारते हुए यह कैपिटल पनिशमेंट दिया है। खैर आपसे सवाल भी पूछेंगे और आपको कुछ बातें हम ये भी बता दें कि भारत का भी एक नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, जिसके अगर आप सेक्शन 31A को पढ़ेंगे 1985 के, ऑलरेडी हैज द प्रोविजन ऑफ डेथ पेनाल्टी फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अंडर द लॉ। मतलब सब्सिक्वेंट अगर कन्विक्शन होता जा रहा है तो डेथ पेनाल्टी दी जाएगी। First incorporated in the statute in 1989, the section 31A was amended in 2001, introducing the death penalty for subsequent conviction. परंतु 13 साल बाद जब इसको 2014 में अमेंड किया जाता है, ये ऑप्शनल बना दिया जाता है फॉर द जज टू अवॉर्ड द डेथ सेंटेंस एज इज ओन डिस्क्रिशन। तो अपने वो डिस्क्रिशन पे चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकता है। पर आपको यह बताना होगा हमें कि एनडीपीएस एक्ट को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी इंस्टीट्यूशन सक्रिय है या करती है। 3 न्यूज, तीनों ही हमारे लिए कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, यूपीएससी के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको बता दें ऐसी और न्यूज कवरेज को देखने के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमारे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, कभी देखिएगा ज्योग्राफी, एसए, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, और तब आप समझ पाएंगे बेहतर कि किस हिसाब से यहाँ पढ़ाई की जाती है। जो कंटेंट हो उसी पे फोकस करना है। 50% ऑफ अभी तक चल रहा है।
30 तारीख तक है ये। जिनकी इच्छा है कि मुझे लेना है सब्सक्रिप्शन, पढ़ना है हमारे साथ, स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं द प्राइस इज ऑलरेडी रिटन हियर। अगर आप 1 साल का भी लेते हैं अभी आइकॉनिक, जिसमें आपको मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा, मात्र 43725 में आपको पड़ेगा। CMC कोड, आपको एक कोड वहां पे लगाना होगा, वो हम यहां लिख दे रहे हैं आपके लिए। CMC इज माई कोड दैट यू हैव टू यूज, CMC। और आपको बता दें, अगर आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो चंद्रमौली लिख के उसके आगे SIR लगाएंगे, जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, चंद्रमौली SIR। आपको बता दें हमारे कुछ बैचेस ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और कुछ 27 अप्रैल से चालू हो रहे हैं, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी रनिंग आवर लक्ष्य बैच, जो कि टोटल हिंदी बैच है, 20 तारीख से चल रहा है। आप इसमें भी एडमिशन अभी भी ले सकते हैं और पूरा पैसा एक बार में नहीं देना होता, आप EMI बना के भी कर सकते हैं। प्लस this test is going to happen on April 29. Note down this date. रजिस्टर अभी कर लीजिए, इस टेस्ट को दीजिए, चेक तो करिए कहां तक पहुंचे हैं हम लोग, ये तैयारी कहां तक है। दोनों पेपर होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप दोनों दे सकते हैं। ऑफलाइन है दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, पटना, पुणे। यू कैन ट्राई टू गिव दिस टेस्ट। और आपको बता दें हमारा ऑफलाइन बैच भी चालू है। अगला जो बैच चालू होने वाला है आपका 15 मई से होने वाला है। CMC कोड जैसे ही आप लगाएंगे, अच्छा खासा आपको ऑफर यहां पे भी मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय।